तो का गणेशस पुराणम यत्रादौ कथयाम्यम दुर्लभम श्रवणम यस्य मृत्यु लोक विशेषता। इस मृत्यु लोक में गणेश पुराण की कथा बहुत दुर्लभ है, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा है। बहुत ही ज्यादा पुण्य उदित हो तभी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। गणेश जी की कृपा के बिना तो गणेश पुराण सुनने को मिल ही नहीं सकता। वो कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण कृतो भवेन्नर। गणेश पुराण की कथा सुनना तो बहुत बड़ी बात है, यदि इसका कोई स्मरण भी कर ले, ये सोच ले कि हमें गणेश पुराण की कथा सुननी है, इतने में ही उस जीव के ताप प्रताप संताप समाप्त हो जाता। लड़ुए का चिंतन करने से मुंह मीठा नहीं होता, मिश्री का चिंतन करने से मुंह मीठा नहीं होता, लेकिन भगवान का चिंतन करने से पाप जरूर कट जाते हैं। इसलिए तो संसार के भोग और ईश्वर की कृपा में यही तो अंतर है। यस्य श्रवण मात्रेण कृतो भवेन्नर प्रभावमस्याः गदितम निःशेषा चतुर्मुखा। स्वयं विधाता ब्रह्मा इस बात को कहते हैं, चार मुंह वाले ब्रह्मा जी कहते हैं कि धरती पर गणेश पुराण की कथा बहुत विशेष है। यदि कोई भी इस गणेश पुराण की कथा एक नियम और विधि के साथ सुन लेता है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसने जो संकल्प लिए हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसलिए तो कल मैंने आपको कथा शुरू करने से पहले अपने इस पूजा के कक्ष में से बोला था, आपका जो भी कोई संकल्प है, आप जजमान बने हैं, कथा आप सुन रहे हैं, उस संकल्प को बस आप स्मरण याद कर लीजिएगा। देखिए कि भगवान गजानंद आपके कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। गणेश स्वरूपम नु भक्तुम के नाम शक्यते। गणेश जी के स्वरूप का वर्णन 100 सालों तक भी नहीं किया जा सकता। पाखंड नाम नास्तिका नाम न भवेत पाप कर्म नाम। जो पाखंडी हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर गणेश जी की कृपा नहीं होती। यदाज्ञा, जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए गणेश जी की कथा किसी वरदान से कम नहीं है। यम पूजयंती सतम ब्रह्मेशा इंद्र विष्णुवा। इतनी बढ़िया बात कही है। पर डे प्रत्येक दिन देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और स्वयं विधाता, ये देवता पर डे भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाते हैं। याद रखना, माँ दुर्गा को कभी दूर्वा नहीं चढ़ती, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, किसी भी देवता पर टूटे चावल नहीं चढ़ते, किसी भी देवता पर टूटे चावल नहीं चढ़ाए जाते। पूजा में साबुत चावल लीजिएगा। पानी में डुबा हुआ निचुड़ता हुआ फूल किसी भी भगवान को चढ़ता नहीं है। जलते हुए दिए को कभी भी फूंक मार के बुझाया नहीं जाता है। दिए से कभी धूप बत्ती वगैरह नहीं जलाई जाती। पत्नी को भूल करके भी पूजा में बाईं तरफ नहीं बिठाया जाता। ये बातें हमारे ग्रंथों के अंतर्गत वर्णित की गई हैं। पानी पंच पात्र है, बाएं हाथ पर रखिए, जलता हुआ दिया दाएं हाथ पर रखिए। देखो, ये पानी का जो पंच पात्र है, मैं बाएं हाथ पर रखता हूँ, दिया दाहिने हाथ पर, पंच पात्र बाएं हाथ पर। जो आपके प्रमुख इष्ट देव हैं, वो आपके मंदिर में प्रमुख जगह पर होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो पूजा का जो एक विधान है, वो बड़ा आनंद दे देता है। शंख कभी जमीन पर नहीं, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला जपने वाली कोई भी माला जमीन पर नहीं रखी जाती। पाठ करने वाली कोई भी किताब धरती पर नहीं रखी जाती, उसको तख्ती पर रखिएगा, चौकी पर रखिए, किसी तख्त पर रखिए, नीचे मत डालिए। यदि हम किसी के आसन को कुचल करके चलते हैं तो दिन भर के हमारे किए गए पूजा के पुण्य वो सब छीण हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, हमारे पांवों से किसी का भी आसन न कुचले। बड़ी विशेष बातें बताई गई हैं। माली के घर में रखा हुआ फूल कभी भी बासा नहीं होता, इसलिए उसको कभी मत लड़िए कि माला कल की है। कल के भी टूटे हुए यदि फूल हैं और आप लेकर के आए हैं तो वो बासे नहीं होते। आपके भी घर में एक दिन पहले की माला रखी हुई है, वो बासी नहीं होती।
बेल पत्र को 6 महीने तक धो धो करके आप चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र को, तुलसी मैया को भी आप 3 पखवाड़े तक, 3 पखवाड़े का मतलब हो गया 15-45, 1.5 महीने तक तुलसी को आप भगवान के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। उपलब्ध नहीं है तो उसी को उतार करके आप चढ़ा सकते हैं। आरती के समय पर सिर को ढकना होता है। किसी को प्रणाम करते हैं तो सिर को ढकना होता है। ऐसे जो हमारे ग्रंथों में बातें कही गई हैं, जोत के ऊपर फूल पड़ना बहुत ज्यादा शुभ है। जोत के ऊपर पितरों के लिए लंबी बत्ती जलाना बहुत ज्यादा शुभ है। पीपल के नीचे भी लंबी बत्ती जलाना, अमावस्या के दिन भी लंबी बत्ती जलते। एक तो गोल ऊपर के लिए होती है, एक लंबी और होती है, ये तो गोल है। ये देवताओं के लिए ऐसे ज्यादा प्रभावी है, पितरों के लिए वो ज्यादा प्रभावी है, वो ऐसे लंबी से जलाते हैं। और मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, यदि इन देवताओं को भी आप लंबी चढ़ा देते हैं बत्ती, उसकी ज्यादा विशेष है। मैं ज्यादा तरह से यदि कोई अनुष्ठान आरंभ करता हूं तो वो लंबी वाली ही बत्ती में मेरी बड़ी श्रद्धा है। उसमें घी तेल तो ज्यादा लगता है लेकिन वो ज्यादा प्रभावशाली है। पहले नंबर पर मिट्टी के पात्र की जोत है, पहले नंबर पर। दूसरे पर चांदी वगैरह का नाम आता है, फिर और हैं सब दिए। मिट्टी के पात्र में आप जोत जलाते हैं वो इष्ट का दर्शन कराती है। चांदी के पात्र में आप जलाते हैं तो वो धन देती है, और पीतल में जलाते हैं तो वो वंश वृद्धि करती है। परिवार में बच्चों का अभाव है, संतान हो नहीं रही है, उसके लिए पीतल के दिए में जोत जलाई जाती है। व्यापार कारोबार नहीं चल पा रहे हैं, उनके लिए चांदी के दिए में जोत जलाई जाती है। और जिन्हें भगवान चाहिए, दुनियादारी से मुक्त हो गए हैं, ईश्वर के भजन में बहुत मन लगे, वो मिट्टी के ही बर्तन में वह जोत जलाते हैं। आप सबका खूब भगवान के चरणों में मन लगे, भगवान की कृपा बरसे। हमने भी अंदर पूजा स्थल पर 3 जोतें जलाई हैं मिट्टी की, मिट्टी के बड़े वाले पात्र में जलाई हैं। 1 नंबर पर घी की जोत है जो कि घर के अमंगलों को समाप्त कर देती है। दूसरे नंबर पर तिल के तेल की जोत है। इसके 2 प्रभाव हैं, एक पूर्वजों को तृप्त करना और दूसरा ऋण मुक्त कर देना। और तीसरे नंबर पर सरसों के तेल की जोत जल रही है जो हमें आरोगी बना देती है, निरोगी बना देती है, संपूर्ण रोगों को समाप्त कर देती है। इन तीनों जोत का इतना बड़ा प्रभाव है। ये सब आप भक्तों के निमित्त ही, यदि आपके पास कुछ फुटेज पड़ी है अंदर के दिए वगैरह की, दिखाइए। तो ये सब चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। कर्मकांड महत्वपूर्ण न होता तो प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण यज्ञ किए बिना जल भी नहीं पीते थे। यज्ञ भी तो कर्मकांड में ही आता है। भगवान प्रभु श्री राम जी अभिषेक किए बिना जल भी नहीं पीते थे, तो अभिषेक भी तो कर्मकांड में ही आता है। ये चीजें तो हैं जिसको हमारे पूर्वजों ने जिन्हें माना है, इनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। 6 महीने लग करके यदि कोई गणेश जी पर 21 दूर्वा रोज चढ़ाएगा, उससे उसके इष्ट का दर्शन हो जाएगा। एक भी दिन एब्सेंट ना करे, चाहे वो राम का पुजारी हो, कृष्ण का पुजारी हो, राधा रानी का पुजारी हो। वह 6 महीना भगवान गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाए, एक भी दिन एब्सेंट ना हो, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। एक नियम के साथ, एक विधि के साथ। शिव पुराण में लिखा है, कोई भी 6 महीने किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ले, एक भी दिन एब्सेंट न होने दे, उसे महादेव का दर्शन हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। जीवन में बड़े से बड़ा पाप है वो गणेश अथर्व शीर्ष के द्वारा जीव उससे मुक्त हो जाता है अपराध से। भगवान गणेश जी की पूजा में सबसे ऊपर यदि कोई स्तुति है तो उसका नाम है, वेद से लिया गया, गणेश अथर्व शीर्ष। इस अनुष्ठान में उसी का पाठ चल रहा है, गणेश अथर्व शीर्ष, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। और उसी के द्वारा भगवान गणेश जी का विशेष महाअभिषेक होता है जो यहाँ हो रहा है। गणेश अथर्व शीर्ष की भारी महिमा है। हम लोगों को गुरुकुलों में गणेश अथर्व शीर्ष गायत्री मंत्र के साथ सिखाया गया। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्मा। आप भी अपने घर पर गणेश जी की जब पूजा करते हैं, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है, उसमें टाइप करो गणेश अथर्व शीर्ष, मोबाइल बोलने लगता है मंत्रों को।
कम से कम उतनी देर के लिए हमारे कानों में ध्वनि तो पड़ती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पंडितों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आचार्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। आचार्यों के अभाव में आप मोबाइल को प्रयोग में आप ले सकते हैं। आप भगवान गणेश जी की आराधना आप सुने, मैंने आज ही बोला है कि गणेश जी सिंदूर चढ़ाने से, गुड़ का भोग लगाने से और ताम्र पात्र में पान का पत्ता रखने से, पान का पत्ता नहीं हो तो तांबे का पात्र, तांबे के पात्र से, ये दो देवता ऐसे हैं जिन्हें ताम्र पात्र बहुत ज़्यादा भाता है, एक सूर्य और एक गणेश। तांबे का पात्र ये नहीं, बहुत ज़्यादा। चंद्रमा के लिए आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो एक छोटी सी लुटिया चांदी की बनवा के, अपने खर्चों में से कम कर लो, एक चांदी की लोटी बनवाओ। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, रात्रि को चांदी के उसी से लुटिया से, गिलास से कोई अर्घ नहीं लगता, वो लोटा ही होना चाहिए। और वो लोटा बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, जिसमें नीचे भी ऐसी गोल किनारी सी लगी हुई होती है। पूजा में लोटे का भी बड़ा, हर पात्र का प्रभाव है। आप सीधे चम्मच से आहुति डालते हैं, स्रवा से आहुति डालते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में स्रवा की बात अलग है। तो मैं बोल रहा था कि आप चंद्र देवता को आप जब अर्घ देते हैं, यदि चांदी का पात्र है तो उसकी महिमा, उसकी विशेषता बहुत है अपने आप में। भगवान शिव को शंकर जी जल से भारी प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने बोला उसमें एक बेलपत्र डालिए, थोड़े से तिल डाल लीजिए और फिर चढ़ाइए भगवान को, फिर आप अर्घ दीजिए। तो देवता इन आराधना से, पूजा से बड़े प्रसन्न होते हैं। कहा है इस यशमण मातृन कृतो भवे नर। गणेश एक ऐसे देवता हैं, जब आप पूजा में बैठते हैं, उनका स्मरण कर लेते हैं तो हमारा जीवन कृतकृत यानी धन धन हो जाता है। पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। एक दो श्लोक में यहाँ से आपको बोले देता हूँ, जिसको नित्य आप उच्चारण किया करो। सुबह जागो तो गजाननम भूतगणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये आप बोल सकते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदुताय नागाननाय सुते भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसका आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः, इसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। जिस समय आप पूजा छोड़ें, पूजा पूरी हो रही हो तो पुष्पांजलि में एक फूल चढ़ाया जाता है, उस समय गणेश गायत्री जरूर बोले। गणेश गायत्री है ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। गणेश जी को एक दांत है। एक दांत कहाँ चला गया? ऐसी कथा गणेश पुराण में आती है। भगवान परशुराम एक बार अपने गुरुजी से मिलने के लिए गए। वो गए कैलाश पर गुरुजी से मिलने के लिए, तो भगवान शंकर कुछ देवों के साथ बैठे हुए थे, तो दरवाजे पर गणेश जी को खड़ा कर दिया था। और गणेश जी तो बड़े पावरफुल हैं और अपनी ड्यूटी तो पूरी देते हैं। मैया नहा रही थी तो शंकर जी से बैठ गए, भोलेनाथ को अंदर नहीं जाने दिया गणेश जी ने। वो कथा आती है गणेश पुराण में भी, ऐसे पुराण में भी। कहा अंदर तो नहीं जाने दूंगा, माँ ने अनुमति दी है यहाँ बैठने के लिए, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो शंकर जी को नहीं जाने दिया, तभी तो शंकर जी ने मस्तक छेदन कर दिया था गणेश जी का। अब परशुराम आ गए। परशुराम जी ने कहा हटिए बच्चे, भगवान से दर्शन करना है। तो गणेश जी ने कहा कि देखिए वो इस समय एक विशेष मंत्रणा में हैं, सब देवता आए हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो। लेकिन परशुराम जी कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने कहा तो नहीं मानेगा। गणेश जी ने कहा नहीं तो दोनों में इतनी जोर से युद्ध हुआ। परशुराम तो बहुत बड़े धनुधर भी थे, योद्धा भी थे, शास्त्र के तो थे ही। तो इतनी जोर से युद्ध हुआ कि भगवान गणेश ने परशुराम जी को अपनी सूंड में लपेटा और ऊपर के लिए फेंक दिया। गणेश पुराण में कथा आती है कि 6 महीने तक लोकों में घूमते रहे परशुराम जी। 6 महीना हो गया था, नीचे नहीं आ पा रहे थे। इतनी जोर से फेंका कि वो ऊपर के धामों में ही घूमने लगे। इतना गुस्सा आया परशुराम जी को, उन्होंने फरसा वहीं से फेंका। वही फरसा गणेश जी के एक दांत के ऊपर गिरा और वो दांत गया टूट, दांत टूटा।
क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा था गणेश जी को, हल्ला ज्यादा हो गया तो अंदर से भगवान महादेव आए। तो भगवान महादेव ने कहा बेटा क्रोध नहीं करते, ये भी चलो सब हो गया है, कोई बात नहीं है, तेरा यही रूप ज्यादा प्रभावी होगा जिसमें तू एक दांत वाला है। ब्रह्मा जी ने तत्काल गायत्री बना दी उस समय, विधाता ब्रह्मा ने देर नहीं लगाई। ब्रह्मा जी भी तो आए थे उस समय, मंत्रणा चल रही थी। उन्होंने कहा कि भक्तों के ऊपर तुम्हारी बहुत जल्दी कृपा हो गई, इसलिए एक दांत वाला परशुराम जी ने तुम्हें बना दिया। और ब्रह्मा जी ने गायत्री बना दी। वेद में जिसका वर्णन है एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। आप गणेश जी के 100 मंत्र जपते हैं, गणेश गायत्री एक बार जपते हैं, दोनों की फलश्रुति एक बराबर है। इसलिए हर पूजा में हर देवता की गायत्री बोली जाती है। गणेश जी की गायत्री है ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। शंकर जी की गायत्री है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। माँ दुर्गा की भी गायत्री है कात्यायनी च ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। भगवान नारायण की भी है वासुदेवाय च विद्महे देवकी नंदना ओम देवकी नंदनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। यह भगवान श्री कृष्ण की है। गुरु जी की भी है, गुरुदेव की भी है गायत्री। उनकी क्या है ओम वेदांत नाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ये उनकी है। हनुमान जी की भी है ओम राम दूताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इन गायत्रियों का अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत ज्यादा विधान है। तो बातें छोटी छोटी, इनके प्रभाव बहुत ज्यादा है। आज मैंने एक बहुत वैज्ञानिक बात कही है, वो बात यह है कि 6 महीना आप दूर्वा गिल लें, 21 दूर्वा इकट्ठी करके उसको एक बनाए, नीचे से उसको कलम। आजकल हम पूजा ऐसे ही कर रहे हैं। 21 गिल लें, 21 गांठ इकट्ठी करो, उसकी एक बनाओ, नीचे से कलावा लगा दो उसमें, फिर रख दो। ये बिल्कुल देसी घास आती है, जो आजकल ये बिलायती कलकत्ते वाली आ रही है, ये नहीं होती। वो दूर्वा आती है जिसकी जड़ नीचे बैठती है। कहते हैं कि जैसे जड़ नीचे बैठती है, वंश ही वैसे ही अंदर बढ़ता जाता है गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से। तो वही दूर्वा इनके ऊपर चढ़ती है। गौशाला के आसपास बहुत है। असली दूर्वा तो वो, ये दूर्वा तो जर्सी गैया की तरह ये नहीं चढ़ाई जाती है, वो दूर्वा दूसरी है, वो देसी दूर्वा है। इसको इस तरीके से एक गांठ में 21 दूर्वा, उसकी 21 बनाइए। मैं तो खैर 108 चढ़ा रहा हूं, 21 की बहुत बड़ी महिमा है, तो उसको चढ़ाइए और इसी से चढ़ा दीजिए। गणेश गायत्री बोलकर चढ़ा दीजिए। एक बार गणेश गायत्री बोलो, फिर एक चढ़ा दो, फिर बोलो, फिर चढ़ा दो। व्यासपीठ की तरफ आप ध्यान देंगे तो इतना आनंद आ जाएगा। मैंने कोरोना काल में भगवत कृपा से आपको एक बात कही थी, आपको ध्यान है कि नहीं है वो आप जाने। मैंने बोला था कि सालग्राम भगवान को जिस समय आप एक तुलसी पत्र चढ़ा देते हो, धरती के जितने भी फूल हैं भगवान को संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक तुलसी पत्र चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। गणेश जी को आप तुलसी नहीं चढ़ा सकते, लेकिन तुलसी सभी देवताओं के भोग में चढ़ाई जाती है। तुलसी को महादेव का वरदान मिला है। जो लोग रोजाना यदि सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते हैं, वो अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। जैसे सूर्य नारायण ने हमारी आंखों में बैठकर रोशनी दी है, जैसे सूर्य भगवान ने हमें प्रकाश दिया है। एक लोटा जल देकर उन्हें तभी हम ऋण मुक्त होते हैं।
सूर्य भगवान इस जल का क्या करते हैं? सूर्य भगवान इस जल को उठा करके सांबर्तक नाम के मेघों को दे देते हैं। वर्षा होती है, पानी गिरता है, वरुण लोक पानी जाता है। सृष्टि का जब प्रलय होता है तब भी यही जल काम में आता है। और रोज हमें जो पीने के लिए मिलता है, माँ की छाती में दूध के सहित जो जल उतर के आता है, वो यही तो है जो सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं। वो जल दूध के साथ माँ की छाती में गौ माता के दुग्ध के साथ में जो अन्न हम खाते हैं, उसमें भी वही जल बिंदु उतर करके आते हैं। तो ये जल, सूर्य भगवान को जल दिए बिना एक भी दिन मत रहिए। भगवान स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने तो बहुत चर्चा की है, वो रोज अर्घ देते थे। महात्मा गांधी जी रोज अर्घ देते थे, डेली, एक भी दिन नहीं निकलता तो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जाता। और भगवान की कृपा से मैं भी 365 दिन अर्घ देता हूँ, कभी चूकता नहीं, बिल्कुल भी। धमनियों में बैठ गया है, नित्य के काम में अर्घ, सूर्य भगवान को अर्घ, इसके बिना बिल्कुल भी मत रहिए। आपके घर में मंदिर नहीं है और आप हैं सनातनी, मंदिर नहीं है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक बार मंदिर में दर्शन करने से ही 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है इस कलयुग में, सिर्फ दर्शन करने मात्र से। इसलिए तो आप तीर्थों में जाते हैं। जो घर में जो भगवान का जो मंदिर है, घर की सब अलाय वलायों को समाप्त करता है। हमें घर में भी रह करके एक तीर्थ में होने की अनुभूति होती है। इसलिए सबके घर में जरूरी नहीं है बहुत बड़ा हो, वो जैसी आपकी व्यवस्था छोटा हो बनाइए। और घर के जितने लोग हैं 24 घंटे में से एक बार उस मंदिर में जाइए। राम जी ने पूछा था कि हम कहाँ रहे, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा जो अपने घर में बनाए मंदिर में जितने लोग हैं, एक बार तुम्हें आके उस मंदिर में धोख लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, हे प्रभु अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घर में रहना कभी भी मत भूलना। बहुत लोगों के घर में मंदिर तो होते हैं, पानी में डुबा देते हैं, रख देते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी का भोग रोज लगता है, 24 घंटे में से एक बार लगाइए, सुबह लगाइए, दोपहर लगाइए। शाम को तो इसलिए नहीं लगा पाएंगे, उस समय दूध का लगा दो, मिश्री का लगा दो, क्योंकि दिन में यदि लेट मल त्यागने को गए हो तो स्नान करके ही रसोई बनेगी, उसी का भोग भगवान का लगता है। लेकिन ये घर गृहस्थियों में ज्यादा हो नहीं पाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप मध्य समय में, दोपहर के समय में ऐसी आदत डाल लीजिए, आपके घर की रसोई का भोग भगवान को लगे। क्योंकि शांति, समर्पण और सत्य तीनों चीजें वहां रहती हैं जिनके घर में नित्य भगवान का भोग, रसोई का भोग लगता है। तो मही निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। यहाँ पट भूषण से 2 बातें ली गई हैं। पट माने पर्दा, कपड़ा यानी पर्दा, और भूषण यानी तुलसी। थाली में तुलसी का पत्ता और मंदिर में पर्दा। पर्दा नहीं है तो उतनी देर के लिए नेत्र बंद कर लीजिए, भगवान का आह्वान कीजिए, फिर ठाकुर जी को भोग लगाइए। आपकी समर्पित की गई जो रसोई है वो है पूरी की पूरी अमृतमय हो गई है, समझ लो। मीरा के कल्चर में मिलता है, जिस समय राणा ने जहर का प्याला भेजा था तो दूतों ने ये कहा था कि तेरे गिरधर का चरणोदक है, चरणोदक था जहर, लेकिन वो जहर पी समझ के नहीं लिया, वो चरणोदक समझ करके लिया। मीरा के लिए वो अमृत बन गया था, अमृत बना। मीरा नाची थी, मरी नहीं थी मीरा, इतना वो प्रभावशाली वह हो गया था। ये सब चीजें हमारे और आपके लिए बड़ी गुणग्राही हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा विशेष है। गणेशस स्वरूपम न वक्तुम को न शक्यते। धरती पर ऐसा कौन है जो गणेश जी के स्वरूप को वर्णन कर लेगा। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, ऐसी भयंकर बीमारी हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है, लोग जिसमें ऐसे लोगों से मिलने में परहेज करते हैं, और वह है गलित कुष्ठ, नाम गणेश पुराण में है उसका।
अपनी भाषा में जिसको कुष्ठ रोग कह देते हैं, इसमें तो घर के लोग ही परहेज करते हैं मिलने। और ये ऐसी बीमारी है कि कभी कभी तो ये वंश परंपरा में चल के आ जाती है। तो इसी गणेश पुराण में वर्णन है कि जो भगवान गजानंद का भक्त है, गणेश जी का पुजारी है, वो ऐसी असाध्य बीमारियों से वो बच जाता है। ये बीमारियां उसके पास नहीं आती। आप किसी भी देवी देवता के पुजारी किए हुए, प्लीज प्लीज प्रार्थना 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 अपने घर में गणेश जी को जरूर बैठाइए। मेरे निवेदन पर 1 वर्ष के लिए गणेश चौथ कर लो। 3 व्रतों पर मैं बहुत जोर देता हूँ, एक 11 और एक प्रदोष और एक गणेश चौथ। ये विशेष माताओं के लिए तो पूर्णिमा तो है ही, लेकिन गणेश चौथ बड़ी अद्भुत है। मैं अभी 1 आध दिन में आपको साल में पढ़ने वाली हर चौथ की कथा सुनाऊंगा। जैसे आज अंगारक चौथ की मैं बात कर रहा था, जो मंगलनाथ है ना उज्जैन में, ये उनके द्वारा चिंतामण गणेश प्रकट हुए। मंगलनाथ जी का, मंगल जो ग्रह है उसी का नाम तो है अंगारक। उनके द्वारा वो चौथ को प्रकट हुए थे गणेश जी, इसलिए उसका नाम ही अंगारक चतुर्थी नाम हो गया उसका। गणेश पुराण में इसका वर्णन है। तो संक्षेप तो ब्रवीत याचा विवाद गया, बहुजन्मा जितई पुण्य रस दुसरोणम भवेत। वर्णन है बहुत से जन्मों के जब पुण्य उदित होंगे। श्री राधे कहाँ गए चलो। बहुत से जन्मों के जब पुण्य उदित होंगे तब ही कहीं भगवान गणेश का गणेश पुराण सुनने का सौभाग्य मिलेगा। स्पष्ट लिखा है। आप सच में बहुत पुण्यात्मा है, भाग्यशाली है। इतने भारी कोहरे में, अब तो हल्की धूप भी निकल रही है, लेकिन सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बद्रीनाथ पहुंच गए। ये बच्चा कांपता आया ध्रुव मेरे पास, सुबह आया था ये 6:30 बजे। मैं भी नहा धो करके रजाई ओढ़े बैठा था। अरे सर्दी में भजन करने में बहुत मन लगता है। जो आनंद सर्दी में भजन करने का, सर्दी में च्यवनप्राश ज्यादा फायदा करता है, सर्दी में जड़ी बूटियां ज्यादा फायदा करती हैं। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं रोज मेथी खाओ। गर्मियों में तो ये मेथी आंख की रोशनी कम कर देती है, सर्दियों में मेथी धरती का वरदान है। थायराइड को खत्म करेगी, गलगंडता को खत्म करेगी, डायबिटीज की तो दुश्मन है, ये समझ लीजिएगा। और भी शरीर की पीड़ा का हरण करेगी। रात्रि को भिंगाओ पानी में गर्म करके और तांबे के पात्र में भर दो उसे पानी को, फिर सुबह कुनकुना करके उसको हल्का सा गर्म करके पानी पी लो। मेथी के दानों को चबा लो, किसी वरदान से कम नहीं। सौंठ का काढ़ा बना करके पियो, दूध में सौंठ डाल करके पियो। इन दिनों में ये चीजें ज्यादा फायदा करती हैं। जितनी भी बूटियां हैं वो सब इन्हीं दिनों में फायदा करती हैं। एक बार मुझे लगा कि जब बूटियां इन दिनों में, जड़ी बूटियां फायदा करती हैं, तो इन दिनों में भगवान का भजन भी बहुत आनंद देता है। रजाई ओढ़ लो, कम्बल ओढ़ लो और वहीं बैठे बैठे और वहीं भगवान की माला सटकाते रहो, नहा धो करके। हाँ, इतनी ठंड थी, मैंने भी नहा करके और बहुत जल्दी से रजाई ओढ़ी भगवान के। मैं ठीक भगवान के मंदिर में ही उनके सामने ही लेटता हूँ। सोते समय मेरा सिर होता है दक्षिण की तरफ और पांव होते हैं उत्तर की तरफ और भगवान होते हैं मेरी दाहिनी तरफ। कुछ ऐसा सिस्टम सब बन गया है। तो रात को मैं बाहीं करवट से सोता हूँ। बाहीं करवट में किताबें होती है, ग्रंथ होते हैं। मैं पढ़ता रात्रि को थोड़ा सा स्मरण करता हूँ, किताब खोल के नहीं, वैसे स्मरण। रुद्राष्टक का पाठ करते हुए, मैं रोज रुद्राष्टक का पाठ करते ही सोता हूँ। हाल ही झपकी लग जाती है, नींद आती है। बाईं करवट सोता हूँ, रात्रि को एक बार खड़ा होता हूँ, फिर दाईं करवट सोता हूँ और सुबह जब जागता हूँ तो भगवान की तरफ। भगवान उस समय चद्दर ओढ़ते होते हैं, शॉल ओढ़े होते हैं, मोटा वस्त्र ओढ़े हुए होते हैं। फिर सुबह एक इनमें से ब्राह्मणों का बच्चा आता है
तो सबसे पहले मैं ब्राह्मण बालक का दर्शन करता हूं, उसके बाद भगवान का दर्शन करता हूं। सुबह श्रद्धा आस्था, मेरी आंखें रोजाना एक ब्राह्मण बालक का पर डे दर्शन करती हैं। पहले उसका दर्शन करके फिर घंटी उठा करके सौल उठाई, फिर ठाकुर जी का दर्शन किया। इससे भगवान और राजी होते हैं, खुश होते हैं। सुबह में टाइम देखता हूँ कि कितना बज गया है। आज तो 3:57 हो रही थी। मैंने कहा अरे ठंड पड़ रही है, अभी थोड़ा और लुढ़क लो। हाँ, तो 3:57 हो रही थी, फिर लुढ़क लिए। फिर मन ने गवाही नहीं दी, फिर मैं 4:15 खड़ा ही हो गया। मन माना नहीं। हमने कहा ये तो आलस दुर्योधन बैठ जाएगा ऊपर, ये बिल्कुल ठीक नहीं। तो मोबाइल पर अपने महाराज जी का दर्शन होता है सुबह ही, आंखों को खुराक मिल जाती है। पूरा दिन बहुत आनंद के साथ निकलता है। भगवान गणेश जी की पूजा से पूजा आरंभ होती है। आप अपने मंदिर में गणेश पूजा से ही आरंभ कीजिए अपनी पूजा को। ब्रह्मणा कथितम पूर्वम व्यासाय मृत्येशे भृगवे कथितम येन सोमकांतस तेन च। अभी मैंने बोला था कि कुष्ठ रोग गणेश पुराण की कथा नहीं होने देती। भगवान गणेश जी इस बीमारी को नहीं होने देते। इसमें लिखा है कि यदि किसी को यह बीमारी है, उसे गणेश पुराण की कथा अवश्यमेव सुननी चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। तो सौनक ऋषियों ने तत्काल प्रश्न किया, क्या किसी व्यक्ति को गलत कुष्ठ हो गया हो और गणेश पुराण की कथा से क्या वो ठीक हो गया? सूत जी ने कहा बिल्कुल ठीक हो गया। तो सौनक ऋषियों ने कहा कि हम आपके चरणों में बैठे हैं, कृपा करके वह कथा आप हमें सुना दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब सूत जी महाराज ने अब यहीं से गणेश पुराण को कहना आरंभ किया। कल से लेकर के अभी तक का समय तो प्लेटफार्म बनाने में निकल गया है। कथा अब आरंभ हो रही है, अब हो रही है आरंभ। श्री राधे। राधे का अर्थ नहीं समझे, गाज गिरने वाली है। स्वर तो पहचान लो कि कौन से स्वर में राधे बोली जा रही है। ये तो गोरा के गणेश, ये तो गोरा के गणेश, हाथ पांव ये छोटे छोटे मटका जैसो पेट, ये तो गोरा के गणेश, वेलकम बैक टू माय चैनल। गोरा के गणेश चल रहे हैं महाराज जी जो माता रानी की कथा सुनाते हैं आप लोगों को धन प्राप्ति के लिए उपाय बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे आगे नए नोटिफिकेशन आती रहेंगे। जय माता दी। ये तो गोरा के गणेश, ये तो गोरा के गणेश। बोली गयानंद भगवान की जय हो। गणेश जी चारों युगों में आते हैं चल के। अब सुन ले, अद्भुत बात है। सतयुग में गणेश प्रकट होते हैं तो सिंह पर बैठ के आते हैं। कभी आपने कोई गणेश जी की प्रतिमा देखी हो शेर पर बैठी हुई? गणेश जी जब सतयुग में प्रकट होते हैं तो ये सिंह पर बैठते हैं, और त्रेता में प्रकट होते हैं तो ये मयूर पर, मोर पर बैठते हैं, और द्वापर में प्रकट होते हैं तब ये चूहे पर बैठते हैं, और कलयुग में प्रकट होते हैं तब ये घोड़े पर बैठते हैं। ऐसे गणेश जी कहीं मिल जाएं जो चारों वाहनों पर बैठे हों तो बहुत आनंद हो जाए। ऐसे भी गणेश जी, जो गणेश जी सिंह पर बैठे हुए हैं, सिंह पर जो गणेश जी बैठे हैं, इस गणेश जी को देखकर आत्मबल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आत्मबल, मजबूत हो जाता है आत्मबल। जो गणेश जी मोर पर बैठे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति उनके दर्शन करके इंद्रियों को जीत लेता है।
और जो चूहे पर बैठे हुए हैं ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धि का कुतर्क तर्क समाप्त हो जाता है। और जो गणेश जी घोड़े पर बैठे हुए हैं ऐसे गणेश जी लंबी आयु दे देते हैं, उम्र दे देते हैं। तो चारों युगों में जो गणेश जी चारों वाहनों पर बैठे हैं तो उनकी कथा गणेश पुराण में है। सतयुग के गणेश जी ने क्या क्या किया। त्रेता में गणेश जी मयूरेश बन के आए, मोर पर बने बैठे, तब उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी। और द्वापर में भगवान गणेश चूहे पर बैठ के आए हैं। राजा बरेंड्यम